कोई सरकार पॉलिसी बना ही नहीं पाएगी, क्योंकि कोई भी पॉलिसी आती है तो उसमें कोई हर्ट होता है, कोई किसी का फायदा होता है। आप ये कैसे कहते हैं कि जो पैसे है कहां जो गए? आपने कहा कि गोवा में 300 करोड़, एक बार 100 करोड़, एक बार 30 करोड़ का जिक्र किया आपने। गोवा में गए हैं पैसे, चलो मान लिया आपकी बात, लेकिन पैसा गोवा में किसी और के पास, उसका उपयोग किसी और ने किया, किसी और के लिए किया। इसमें मनीष सिसोदिया कहां है? वेयर इज मनीष सिसोदिया? क्या मनीष सिसोदिया के पास पैसा है? यदि अरोड़ा जो कहते हैं सरकारी गवाह ये पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उसका प्रूफ कहां है? मात्र उसके कहने पे। तो सरकारी वकील ने कहा कि सर ये इतने लोग शातिर होते हैं, नेता लोग, कि ये ऐसे कई सामने लोग रखते हैं जिनको पकड़ना मुश्किल है। तो न्यायालय ने कहा फिर ईडी क्या काम है भाई? ईडी का काम ही है ये ट्रेल साबित करना। पैसा यदि कहता है अरोड़ा ने दिया है किसी को, तो किसको दिया, कैसे दिया, क्या दिया, ये ट्रेल है। यहां तो केस ही नहीं बनता, मनीष सिसोदिया तो इन्वॉल्व ही नहीं लगते कहीं। आज लगातार सवाल जब उठ रहे थे सर्वोच्च न्यायालय से, और हास्यास्पद स्थिति में सरकारी वकील जवाब दे रहे थे, यहां तक सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा कि ये केस तो फ्लैट गिर जाएगा साहब, क्रॉस एग्जामिनेशन पे आएगा तो। अभी तो आप हमारे पास सिर्फ बेल के लिए आए हैं, लोअर कोर्ट में जहां केस चल रहा वहां क्रॉस एग्जामिनेशन पे आएंगे तो आपके पास क्या है बताने के लिए? इसके पहले याद मैं आपको दिखा करवा दूं, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की थी बोपन्ना साहब के बेंच ने M3M के मामले में। उन्होंने बाकायदा ये निर्देश दिए थे, ये टिप्पणी नहीं थी, कि ईडी ट्रांसपेरेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करे। ईडी इस बात का ध्यान रखे कि वो निष्पक्षता के साथ काम करे, इंडिपेंडेंटली काम करे, निष्पक्षता के साथ काम करे। बदले की भावना से काम ईडी ना करे ऐसे निर्देश दे रहे हैं। तो ये जो इतना बड़ा स्कैंडल जो बनाया है, एक्साइज पॉलिसी, दारू पॉलिसी, भ्रष्टाचार, इसका जो आरोपी पकड़े गए एक्साइज मिनिस्टर जो उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया, इसके खिलाफ ईडी के पास सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी सिवाय इसके कुछ नहीं कि दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा ये तो आपका सरकारी गवाह है, ये तो बोल देगा। लेकिन सरकारी गवाह ने बोला जब तक पैसा आता नहीं, लेन देन पैसे का होता नहीं, पैसा मिलता नहीं, तब तक मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट ही नहीं लगता, पीएमएलए लगता ही नहीं। तो पीएमएलए कैसा लगाया आपने? आज बगले झांकते दिखे सारे सरकारी वकील। इसके पहले कल जब बात हुई तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा 35 लाख का चेक दिया है चंदे के लिए। चंदा किसको दिया? आम आदमी पार्टी को दिया। तो फिर आम आदमी पार्टी इसमें पार्टी क्यों नहीं बनाई? आप आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाइए। ईडी ने आज कहा कि हम कानूनी सलाह ले रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाते या नहीं। लेकिन यदि इसमें आम आदमी पार्टी पार्टी बनती है तो ये एक ऐसा भानुमति का पिटारा खुल जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के उसके बाद के निर्णय में कोई भी राजनीतिक दल जो चंदा मिलता है उसके बारे में उसको बाहर सब चीजें बतानी पड़ेगी। फिर ये जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, जो इलेक्शन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स होते हैं, इसका भी भेद खोलना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत दूर से घेरा है इस केस में। अब ये 12 तारीख को हियरिंग होगा, लेकिन आज जो टमाटे पड़े हैं ईडी को,
और यदि वही बात जो सर्वोच्च न्यायालय ने आज मनीष सिसोदिया जी के बेल एप्लीकेशन के बहस के दौरान कही, वही की वही लागू होते संजय सिंह पे, संजय सिंह को अरेस्ट क्यों किया? फिर दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट,